नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजीव शर्मा जी। आप जो है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के न कह सकते हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। पहले भी आप ही अध्यक्ष थे और जो एसोसिएशन के सदस्य हैं, एक बार फिर आप पर उन्होंने विश्वास जाहिर किया है और इन्हें जो है फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। तो हम आपसे रूबरू होंगे, जानेंगे कि आगे उनकी क्या कार्य योजना है, युवा उद्यमियों के लिए वो क्या सोचते हैं और भी कई सारी बातें। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप अपनी इस जीत को कैसे देखते हैं? नमस्कार रोहित जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इन शुभकामनाओं के लिए। ये अगर मैं बात करूं जीत, तो ऐसा कोई शब्द हमारे पास नहीं है। ये कोई जीत या हार नहीं है। ये उद्यमियों के लिए संस्था की मर्यादा में रहकर हमें काम करना है। वो चाहे हम हो या हमारे दूसरे मित्र हों जो हमारे साथ चुनाव लड़े हैं, हम मिलकर ही आगे चल के संस्था में उद्यमियों के लिए काम करेंगे। तो इसमें हार और जीत नहीं है। सभी उद्यमियों ने विश्वास जताया है हमारे ऊपर दोबारा से, तो हम अपनी टीम के साथ मिलकर उनके साथ समग्रता बनाकर आगे इस पर कार्य करेंगे और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आगे कुछ आपने कुछ बनाया होगा कार्य योजना या कुछ सोच रहे होंगे, तो वो क्या है, क्या प्राथमिकताएं होंगी इस अगले वाले मतलब जो अब कार्यकाल जो शुरू होगा उसके लिए? देखिए, उद्यमियों को जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ई ऑक्शन जो औद्योगिक भूखंडों आवंटन में चल रहा है। हम लगातार इसकी आवाज़ पहले से ही उठाते आ रहे हैं। आगे चलकर भी हमें इसके लिए काम करना है। नई टीम हमारी उसके ऊपर पूरी तरह से समर्पित है और हमें किसी भी स्तर पर जाकर लड़ाई लड़कर इस ई ऑक्शन को, जो ई नीलामी प्रक्रिया है भूखंड आवंटन में, इसको ख़त्म कराना है। और ये उद्यमियों को, जो छोटे उद्यमी हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रही है और ये संस्थाओं के हित में कतई भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने 8000 मीटर से नीचे के प्लॉट जो कि छोटे उद्यमियों के लिए हैं, उनमें आवंटन में ई नीलामी लगाई है और जो 8000 मीटर से ऊपर के प्लॉट हैं जो बड़े उद्यमी लेते हैं, उसको आपने इंटरव्यू बेसिस पे किया है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और संस्था उसके उद्यमियों के हित में नहीं है। तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और जिस स्तर पर जाना होगा हम जाएंगे। इसके अलावा और क्या आप ऐसा देखते हैं, कोई बड़ी समस्या जो आप साझा करना चाहेंगे और जिसके लिए आप जो है उससे सॉल्व कराने की प्रयासरत हो? देखिए, लगातार जो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड समस्याएं हैं उसके ऊपर तो हमारी संस्था काम कर रही है। इसके साथ ही आजकल एक समस्या और आ रही है कि जो उद्यमी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम से गौतम बुद्ध नगर जिले में चल रही हैं, लेकिन पहले से उनके ऊपर उतना शिकंजा नहीं कसा हुआ था, उतना उनको सर्टिफिकेशंस के लिए उतना प्रेशर नहीं था। अभी जब से हमारी माननीय योगी जी की सरकार आई है और अब आज के समय में हमारा सभी जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, वो कहीं ना कहीं उन सर्टिफिकेशंस के लिए प्रेशर है सारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, सारे उद्यमियों के ऊपर। एकदम से उनको इस प्रेशर में लाना वो उनको काम करने से, आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो हम इस पर सरकार से बात करेंगे, सभी विभागों से हम बात कर रहे हैं इसके लिए, और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इसमें कहीं ना कहीं पीछे की तरफ को छोड़कर हम अनुरोध करेंगे सरकार से, और हम इस पर सरकार से बात भी करेंगे कि आगे से आप सर्टिफिकेशंस को आप लेके आएँ और सरकार इनमें मदद करे। उनके ऊपर इंस्पेक्टर राज ना लगा के, उनके ऊपर उनको बंदिशें ना लगाकर उनको सहयोग करे कि आप आगे से उसमें आइए और पीछे के लिए आपकी जो पेनल्टी है, दायित्व जो आपकी देनदारी है, उसको एक ना एक OTS के थ्रू खत्म किया जाए और आगे से उनको सर्टिफिकेशन करके मुख्य धारा में लाया जाए। तो इस तरह के हमारी जो प्राथमिकताएं रहेंगी उद्यमियों के लिए, और साथ में जो दूसरी समस्याएं हैं वो डेफिनेटली हम लोग टेकअप करेंगे जैसे हम पहले से करते आए हैं। खासकर बात की जाए युवा उद्यमियों की और स्टार्टअप्स की, तो उसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है और आगे क्या पहल कुछ लेने वाली है? जी बिल्कुल, क्योंकि युवा उद्यमी जो आने वाले हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं और हमारे देश के उद्योगों की बैकबोन भी आने वाले समय में वही होने वाले हैं। तो हम आज के समय में हमने सभी लगभग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेज के साथ हमने MOU साइन किए हुए हैं। वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। हम जो नए बच्चे हैं उनको वहाँ जाकर लेक्चर भी देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो आएँ और आगे चल के उद्यमी बने। इसके लिए हमने शारदा यूनिवर्सिटी, GNIOT, GN ग्रुप, लॉयड इंस्टीट्यूट, JL बजाज सभी के साथ MOU साइन किए हुए हैं और हम समय समय पर उनको जाकर गाइड भी करते हैं और उनके साथ भागीदारी भी कर रहे हैं। इवन कई बार तो हमने उनको यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में लाकर भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर उनको लगाया है कि आप देखिए इंडस्ट्रीज़ में क्या हमारी समस्या है, उनके ऊपर टेकअप कीजिए, और उनके आइडियाज़ को इंक्यूबेशन सेल के थ्रू हम कई बार फंडिंग भी करते हैं, तो जिससे कि वो स्टार्टअप्स में जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनका भी जानकारी हम उनको देते हैं। और हम जो इंडस्ट्रीज़ है उसके रिसोर्सेज को भी समय से पहले तैयार करने की कोशिश में कर रहे हैं। हाल ही में हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चीज़ आई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो खास करके MSME और जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए किस तरह से ये फ़ायदेमंद साबित होगा?
सर देखिए, एयरपोर्ट यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे ज़िले में बना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और इंडस्ट्री जो हमारा गौतम बुद्ध नगर हमारा आर्थिक राजधानी है सूबे की, उत्तर प्रदेश की, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एयरपोर्ट होने से इसको पंख लगेंगे हमारी इंडस्ट्रीज़ को। हमारा जो मटेरियल यहाँ पर आपकी मोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं सारी की सारी, जो मैक्सिमम मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इंपोर्ट होता है वहाँ से, उनको लीड टाइम कम होगा। लीड टाइम कम होने से उनको पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है वो जल्दी फास्ट होगा। और हमें जो चाइनीज़ हैं या दूसरी कंट्रीज से लोग आते हैं, उनको अब दिल्ली उतर के फिर यहाँ पर आना होता था, जिससे उनको दिक्कत होती थी। आज के टाइम में उनको हमारे यहाँ पर ज़िले में सीधा डायरेक्ट आने का मिलेगा, तो उससे हमें निवेश को प्राथमिकता मिलेगी और निवेश के लिए उनको यहाँ पर आसान रहेगा। साथ ही हमारा जो मटेरियल यहाँ पर बनता है, उस मटेरियल को जो डिस्पैच हम यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं लीड टाइम इसमें कम होगा। और नया एयरपोर्ट बनाया तो मुझे लगता है कि शायद सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट भी देगी, सब्सिडी स्कीम भी रखेगी यहाँ पर टिकट बुक होने के लिए या कार्गो के लिए, तो उससे हमें सस्ता ही पड़ेगा, तो इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट होगा और इंडस्ट्रीज़ यहाँ से मैक्सिमम अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज़ को, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने की भी पूरी संभावना यहाँ पर है। कोई भी संस्था तब सफल होती है, अच्छा कार्य करती है जब उसका टीम वर्क मजबूत हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? और जैसा कि हालांकि आप बोल रहे थे कि हार जीत नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हार जीत तो हुई है, तो इसमें आप क्या उन लोगों को भी लेके चलेंगे साथ में? जी बिल्कुल, टीम वर्क जैसा आपने कहा बहुत ज़रूरी है। किसी भी संस्था, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी उद्योग, इवन हमारे घर में भी टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। बिना टीम वर्क के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। इंडिविजुअल्स कोई भी कुछ भी काम करने में सक्षम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे टीम की ज़रूरत है। और बिल्कुल, हम बेशक चुनाव हुए हैं, हमारी दूसरी विपक्षी पार्टी रही होगी, लेकिन वो विपक्षी सिर्फ तब तक थी जब तक चुनाव हुए। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में हम सब एक हैं, आईए एक है। और आईए के अंदर हमारे में कोई भी मतभेद, मनभेद, भेदभाव कोई भी नहीं है। हम सब मिलकर एकजुट हैं। शपथ ग्रहण कब हो रहा है आपका? हमारी जो अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष जी चुने गए हैं, हम तीनों की मीटिंग अभी हुई है और मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन के अंदर ही हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उसमें हमारी टीम का जो नई टीम बनेगी, हमारी कार्यकारिणी बनेगी, उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। हमारे माध्यम के कोई संदेश आप देना चाहते हैं अपने उद्यमी साथियों को? सर, मैं आपके माध्यम से अपने उद्यमी साथियों का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे अंदर मुझे विश्वास दिया, मुझे विश्वास किया मेरे अंदर और मुझे ये जिम्मेदारी निभाने का दोबारा से मौका दिया। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने उद्यमी साथियों के लिए कि उनकी समस्या में 24/7 आईए आपके साथ खड़ा है। और आईए का मतलब आईईए है, ना कि संजीव शर्मा है, ना कि कोई और अपना पदाधिकारी है। हम सिर्फ और सिर्फ आईए के बैनर तले हैं और हम सबसे पहले आईए हमारी प्राथमिकता है। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे संजीव शर्मा जी, जो नवनिर्वाचित इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, और आपने हमसे बातचीत की। क्या इनकी आगामी कार्य योजनाएं होंगी, उद्यमी को क्या समस्या है, उसे ये कैसे सॉल्व कराएंगे, युवा उद्यमी के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आप उद्यमी साथियों के लिए इन्होंने संदेश भी हमारे माध्यम से प्रेषित किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।